मैं तुम्हें बहुत शांत, सच्ची और शास्त्रों में वर्णित एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनते सुनते मन हल्का हो जाए और आंखें अपने आप बोझिल होने लगें। तुम बस आराम से लेट जाओ, गहरी सांस लो और शब्दों को बहने दो। अयोध्या के राजमहल में उस दिन कोई दीपक नहीं जला था। हवाओं में शोक था, दीवारों में सन्नाटा और हर कोने में एक ऐसी खामोशी थी जो चीख रही थी। राजा दशरथ अब इस संसार में नहीं थे। महाराज के पार्थिव शरीर को तेल की द्रोणी यानी नाव में सुरक्षित रखा गया था, क्योंकि उनके चारों पुत्र उनके पास नहीं थे। महल के द्वार खुले। अपने ननिहाल केकई देश से लौटते हुए भरत और शत्रुघ्न अयोध्या पहुंचे। भरत का मन किसी अनिष्ट की आशंका से कांप रहा था। उन्होंने देखा कि नगर की गलियां सूनी थीं। लोग उन्हें देखकर मुंह फेर रहे थे। जैसे ही भरत ने महल में कदम रखा, वे सीधे अपनी माता कैकई के कक्ष की ओर दौड़े। कैकई ने प्रसन्नता से उनका स्वागत किया, पर भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थीं। माँ, पिताजी कहाँ हैं? और भैया राम कहाँ हैं? भरत ने व्याकुल होकर पूछा। कैकई ने बड़े गर्व से कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार गए और राम, उसे मैंने 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया है ताकि ये निष्कंटक राज्य तुम्हारा हो सके। भरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू नहीं, क्रोध की ज्वाला दधक उठी। उन्होंने गरजते हुए कहा, पापिनी, तूने ये क्या किया? जिस राम के बिना ये संसार अंधकार है, उन्हें तूने वन भेज दिया। तू मेरी माता नहीं, मेरे कुल की शत्रु है। पास ही खड़े शत्रुघ्न का क्रोध भी फूट पड़ा। उन्होंने जब षड्यंत्रकारी मंथरा को देखा तो उसे दंड देने के लिए आगे बढ़े, पर भरत ने उन्हें रोक लिया। अनुज, राम भैया कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी स्त्री पर हाथ उठाएं। भरत ने उसी क्षण निर्णय किया। उन्होंने पिता का अंतिम संस्कार किया और फिर राजसी वस्त्रों का त्याग कर सन्यासी के वेश में पूरी अयोध्या और गुरु वशिष्ठ के साथ चित्रकूट की ओर निकल पड़े। चित्रकूट की पहाड़ियों पर जब धूल उड़ती दिखी तो लक्ष्मण को संदेह हुआ। उन्होंने धनुष उठाकर कहा, भैया, भारत शायद हमें मार्ग से हटाने के लिए सेना लेकर आ रहे हैं। राम ने मंद मुस्कान के साथ कहा, लक्ष्मण, तुम भरत को पहचानने में भूल कर रहे हो। वो राज के लिए नहीं, प्रेम के लिए आ रहा है। जब भरत पहुंचे तो वे राम के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से बहते आंसू राम के चरणों को धो रहे थे। भैया, लौट चलिए, ये राज्य आपका है। मुझ पर लगे इस कलंक को धो दीजिए। राम ने भरत को उठाकर गले से लगाया। दोनों भाइयों के मिलन को देखकर देवता भी रो पड़े। राम बोले, तात भरत, रघुकुल की रीति है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। भरत समझ गए कि राम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। तब भरत ने कांपते हाथों से राम की स्वर्ण जड़ित खड़ाऊं यानी पादुकाएं मांगी। यदि आप नहीं लौटेंगे तो आपकी ये खड़ाऊं ही सिंहासन पर बैठेंगी। मैं 14 वर्ष तक नगर के बाहर नंदी ग्राम में एक तपस्वी की भांति रहूंगा। यदि आपके आने में एक दिन की भी देरी हुई तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। भरत अयोध्या लौटे पर महल नहीं गए। उन्होंने सिंहासन पर राम की खड़ाऊं रखी और खुद नंदी ग्राम में गड्ढा खोदकर कुटिया बनाई ताकि वे राम से भी नीचे रह सकें। सीख, सत्ता का उपभोग करना आसान है, लेकिन सत्ता को अमानत समझकर उसकी रक्षा करना सबसे बड़ी भक्ति है। भरत ने सिद्ध किया कि भाई का प्रेम सिंहासन के लोभ से अनंत गुना श्रेष्ठ होता है।